Hello students, how are you? Welcome back to our YouTube channel Sing Classes. Myself Ram Meher Singh. तो जो हम अभी कर रहे थे प्लस टू क्लास का जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक हमारा चला हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है थ्योरेटिकली। तो उसमें हम कर रहे थे जो पीछे हमने क्या रहा था एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ये किया था। अगर किसी बच्चे को वो समझ नहीं आया तो वो दोबारा वीडियो को देख सकता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और दूसरे बच्चों को भी ये चीजें बोल सकता है ताकि उनको भी ये चीजें वहां तक उनके पास भी ये चीजें पहुंच जाए, ठीक है। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये वेन डी ग्राफ जनरेटर है जो ये सबसे पहले जो डिजाइन किया गया था वो वेन डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट द्वारा डिजाइन किया गया था 1931 में। तो दैट्स वाई इसका नाम है जो ये वेन डी ग्राफ के द्वारा जो जनरेट किया गया था, ठीक है, यानी कि उसके द्वारा डिजाइन किया गया था तो उसके नाम पर इसका नाम रख दिया वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। अब इस डिवाइस को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? इस डिवाइस को हम यूज करते हैं एक बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो एक मिलियन वोल्ट्स का होगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हम एक्सेलरेट कर सके सो दैट वी कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइक आयंस। तो उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिजाइनिंग करते हैं। अब बात आती है आगे प्रिंसिपल। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर? देखिए प्रिंसिपल्स में इसके दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये डिपेंड करता है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा यानी कि जिसको हमने कोरोना डिस्चार्जिंग भी बोल सकते हैं, जिसको हम कोरोना डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोरोना डिस्चार्जिंग, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के अंदर ही आता है ये। उसके बाद जो सेकंड है वो ये है कि when some charge या जो when some charge is given to a hollow conductor then it transfers over the surface of a conductor, ठीक है, या it transfers or it distributed uniformly over the surface of a conductor। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी है, जो एक प्रॉपर्टी है इसकी, property that charge given to hollow conductor get distributed over the सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी चार्ज हम क्या देते हैं, कंडक्टर को देते हैं, होलो कंडक्टर को देते हैं, तो वो सारा का सारा चार्ज जो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये दो आपके पॉइंट्स हैं जो प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं, इसके प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। यानी कि हम इनको बोल सकते हैं कि ये दो प्रिंसिपल है जिनके ऊपर ये क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक है, ये वर्क करता है। अब बात करते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन की। देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होते हैं, एक आपके पास होलो स्फीयर होता है एस, ठीक है, कुछ 80 मीटर रेडियस का आप क्या लेते हो, होलो स्फीयर है जो वो ले लेते हैं एस। इस जो होलो स्फीयर है ये आपका सपोर्ट करता है दो पिलर्स के ऊपर, P1 स्मॉल P1 और स्मॉल P2 दो पिलर्स हैं, उसके ऊपर ये सपोर्टेड होता है। उसके बाद इसके अंदर एक रबर बेल्ट या रेयन बेल्ट एक यूज हम करते हैं, ठीक है, जो आपकी पुली P1 और P2 के ऊपर घूमती है, ठीक है, मूव करती है। इस पुली को रोटेट करवाने के, इस बेल्ट को रोटेट करवाने के लिए ओवर द पुलीज वी यूज ए इलेक्ट्रिक मोटर, जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसको ऐसे घुमाया जाता है इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्शन दिखा रखी है इसकी एरो के निशान के साथ कि ये कैसे रोटेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक हाई टेंशन सोर्स है जो वो यूज किया जाता है ताकि आपका एक पॉजिटिव चार्ज का बीम है जो वो यहां से प्रोड्यूस किया जाए और वो फाल करवाया जाए इस बेल्ट के ऊपर, ठीक है।
तो ये बेल्ट क्या करती है, उस चार्ज को लेके जाती है आगे। तो यहाँ पर दो तरह के कोम्ब है जो वो यूज किए जाते हैं, एक B1 और एक B2। जो B1 कोम्ब है इसको हम बोलते हैं स्प्रे कोम्ब। स्प्रे कोम्ब यानी कि ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर स्प्रेड करता है, यानी कि इसके ऊपर फैलाता है। ठीक है। B2 को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग स्प्रे, कलेक्टिंग कोम्ब, कलेक्टिंग कोम्ब। ठीक है। तो इसका मतलब क्या करता है, यहां पर ये क्या करता है, उस चार्ज को कलेक्ट करता है, जो यहां से आपका भेजा जाएगा उस चार्ज को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक आयन सोर्स, आयन सोर्स होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स यहां पर बच जाता है, ठीक है, तो वो पुलिस से जब जैसे ही यहाँ पर ऐसे आएगा तो वो क्या करेगा, इसके अंदर फाल करेगा। तो इसको आयन सोर्स प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ये आयन सोर्स है, जो क्या है आयन प्रोड्यूसर है। तो यहाँ से आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। यानी कि इसमें आएंगे और यहाँ से आपका क्या करेंगे, इसके थ्रू आपका ये क्या होते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और कोई भी टारगेट जो हमने फिक्स किया है उसके ऊपर क्या करेंगे, फाल करेंगे। ठीक है। यानी कि वो आपके आयन जो वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये सॉरी एक्सेलरेट होंगे। जो एक्सेलरेटेड चार्ज आयन हैं वो क्या करेंगे, उसके ऊपर टारगेट के ऊपर फाल करेंगे। जैसे अगर हमें कोई भी रिएक्शन करवानी हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जो हमारी, उसके अंदर हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये पुराने टाइम की बात है, जब ये आपके जनरेटर्स हैं जो क्रिएट किए गए थे, ये काफी टाइम पहले क्रिएट किया गया था, जैसे 1931 में हमने बोला है। ठीक है। अब उसके ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हाई टेंशन सोर्स होता है, B1 स्प्रे कोम्ब होता है, B2 आपका कलेक्टिंग कोम्ब होता है। ठीक है। एक आपकी क्या होती है, P1 और P2 दो पुलियां होती हैं, उसके ऊपर रोटेट करती है, जो मूव करती है, जो वो क्या होती है, एक रबर बेल्ट या फिर आपकी रेयन बेल्ट होती है। उसके बाद यहाँ आयन सोर्स होता है, एक जो आपका आयन आते हैं हम क्या करते हैं, टारगेट के ऊपर जाके फिक्स होते हैं। एक होलो स्फीयर होता है जो आपका सपोर्टेड होता है P1 और P2 पिलर्स पे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसकी वर्किंग, कि वो वर्क किस तरह से करता है। सॉरी। तो वर्किंग में देखिए क्या होगा कि यहां से जो आपका हाई टेंशन सोर्स है, जिसका एक एंड है जो वो क्या किया गया, ग्राउंड किया गया, अर्थ किया गया है। तो इसका मतलब हमें पता है कि दूसरा जो एंड है हाई टेंशन सोर्स का, वहां से क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। अब वो पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं, B1 कोम्ब के द्वारा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये स्प्रे कोम्ब है, तो इसका मतलब जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उसको वो क्या करेगा, उस बेल्ट के ऊपर स्प्रेड कर देगा। ठीक है। यानी कि उसके ऊपर वो फेंक देगा, उसको जंप करवा देगा। यहां से जो ये बेल्ट ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये क्या करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, इस अपने साथ लेके जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। ऊपर की तरफ क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, ऊपर की तरफ लेके जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पर आपकी क्या होगी, इस चार्ज की वजह से जो यहां पर आ रहा है, उसकी वजह से जो ये आपके फ्रंट एंड्स हैं, जो यानी कि सामने के जो सिरे हैं किसके, कलेक्टिंग कोम्ब के, तो उन पर क्या होगा, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज है जो वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और उस इंडक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज यहां पर इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी वजह से इसका जो फार्दर एंड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और वो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या करता है, इमीडिएटली स्फीयर के ऊपर जाएगा, और स्फीयर के ऊपर हमने बोला था कि जो चार्ज यहाँ पर आएगा वो क्या करेगा, इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाता है। अब क्या होगा, ड्यू टू द ये चार्ज जाने के बाद यहाँ पर क्या होगी, कोरोना डिस्चार्जिंग होगी, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स हैं जो, ठीक है, वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ कोरोना डिस्चार्जिंग होगी, और कोरोना डिस्चार्जिंग की वजह से जो यहाँ आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक बीम है जो, वो क्या होगा, एक तरह से सेट हो जाएगा। इस कोम्स के एंड पॉइंट्स पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक बीम है जो, वो क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। अब वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक बीम का कार्य क्या होगा, काम क्या होगा उसका, कि वो जितना भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। सॉरी। तो उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे ही इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्दर एंड पे जो बेल्ट का जो आपका यहाँ से रोटेट कर रही है, ये आपका टर्न करेगी। ठीक है। तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर कोई भी चार्ज आपका
नहीं मूव करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज जो आपका चार्ज है जैसे पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रलाइज होने से आपका रह जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है यहां से आपका इसके अंदर जंप करेगा आयन सोर्स के अंदर, ठीक है। आयन सोर्स के अंदर इस प्लेट के ऊपर ये जंप करेगा तो यहाँ पर ये एंड है जो इसको हम क्या बोलते हैं आयन प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आयन प्रोड्यूसर। और जो नीचे वाला एंड है ये क्या किया गया है इसका अर्थ किया गया है, यानी कि जहां पर हमने क्या किया है टारगेट को फिक्स किया है, क्योंकि पॉजिटिव एंड यहां से जीतते जाएगा तो क्या करेगा न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, तो वहां पर हमने क्या कर दिया लास्ट एंड में इसके टारगेट है जो वो फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहां से जो आयन है वो क्या करेंगे यहाँ पर टारगेट के ऊपर आएंगे। अब ये क्या होंगे क्योंकि यहां से आपका ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है तो ये हाईली एक्सेलरेटेड होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे हाईली एक्सेलरेटेड होंगे, जो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी की वजह से ये आयन जो यहाँ से एक्सेलरेट होकर क्या करते हैं टारगेट के ऊपर फायर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इमीडिएटली यहां पर ट्रांसफर होगा, जो यहां पर कोई भी अनन्यूट्रलाइज जो चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आयंस की फॉर्म में वो आ जाएगा तो यहां बच जाएगा, तो वो क्या करेगा आपका डी यानी कि आयन सोर्स प्लेट है जो उसके ऊपर फाल करेगा और वहां से क्या होगा वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, तो नीचे जो अर्थ किया गया है दूसरा एंड हमारा वहां तक एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। उस अर्थ एंड पे हमने क्या किया है टारगेट को फिक्स किया है, यानी कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह हम करते हैं तो उसके लिए आपका ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा टारगेट के ऊपर वो आयन जो एक्सेलरेट होकर फाल करता है। अब बात आती है कि जो आपके यहां पर हमने यहाँ पर जो टारगेट फिक्स किया है यहां से तो हमारा कंप्लीट होगा कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब दोबारा देखिए, अब फिर से यहां जैसे बेल्ट यहां से यहां जाएगी तो फिर से क्या करेगी ऊपर की तरफ आएगी तो पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगी, ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कलेक्टिंग एंड पे ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसकी वजह से इसके फर्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा स्फीयर के आपका कंडक्टर स्फेरिकल जो कंडक्टर है यानी कि एस है जो उसके सरफेस पर क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपकी ये बेल्ट नीचे जाएगी तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होता जाएगा आपका चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस है जो हमारा वो क्या होगा इसमें रिपीट होता रहेगा, यानी कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इसकी चलती रहेगी। अब अगर हम क्या कहें कि ये रेडियस है जो सेल की वो आर मान लेते हैं, आर इज रेडियस ऑफ सेल, ठीक है। इस सेल की आपने क्या मान ली रेडियस है जो आर मान ली, तो अब हमें पता है कि अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी कैपेसिटेंस है जो एक स्फेरिकल कंडक्टर की हमने पढ़ी थी वो क्या आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी, C इज इक्वल टू क्या आई थी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब V इज इक्वल टू क्या होता है क्या बाई सी, V इज इक्वल टू क्या होता है क्या बाई सी, तो इसका मतलब यहाँ से जो पोटेंशियल जो क्रिएट होगा वो कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई में सी हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन सॉरी क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखो कि अगर हम V को इंक्रीज कर रहे हैं या हमारा V इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है वो इसको गिवन कर रहे हैं वो क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो क्या जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने से चार्ज इंक्रीज होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो जो आपकी स्फेरिकल सेल के आसपास की जो एयर है वो क्या होना शुरू हो जाएगी आयनाइज्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो एयर है जो वो क्या होना शुरू हो जाएगी आयनाइज्ड होना शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू है वो बढ़ जाती है किससे जो इसका ब्रेकडाउन फील्ड होता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन फील्ड है वो लगभग 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। इस ब्रेकडाउन फील्ड से वो पोटेंशियल वैल्यू जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से एयर यहां से क्या होना शुरू हो जाएगी आयनाइज होना शुरू हो जाएगी। अगर एयर आयनाइज हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है लीकेज, जो आपकी लीकेज है चार्ज की वो क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस लीकेज को रोकना पड़ेगा क्योंकि अगर चार्ज की लीकेज होती गई तो हमारा ये पूरी तरह से मतलब कि एक्यूरेटली वर्क है जो वो नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा स्टॉप करना पड़ेगा। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं इस पूरे के पूरे जनरेटर को एक स्टील चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है।
एक स्टील चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं और इसके अंदर आपकी नाइट्रोजन या फिर मीथेन गैस है जो वो इसमें हाईली प्रेशर पे क्या कर देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, मीथेन गैस है जो या फिर नाइट्रोजन गैस है जो वो क्या कर देते हैं, हाईली प्रेशर पे इस पे क्या कर देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं, जिससे क्या होगा, जो लीकेज है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, यानी कि उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लीकेज है जो उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जब यहां पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है, उसकी हमने रेडियस मान ली, ये मान लिया, तो अगर हम क्या करते हैं, यहां से हमने देखा कि जो V है ना वो किसके R के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, V है जो क्या होगा, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V है जो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन क्या हो गया, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर हम क्या कहें कि चार्ज आपका क्या हुआ है, V वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो आयन हमने लिया है एक्सेलरेटेड होगा जो, उस आयन के ऊपर हम क्या मान लेते हैं, क्या वो चार्ज मान लेते हैं, V उस पे क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल मान लेते हैं, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, क्या वो V के बराबर। ठीक है, तो एनर्जी है जो चार्ज की, चार्ज आयन की, जो चार्ज और आयन है, ठीक है, वो भी अगर क्या माने उसके ऊपर V क्या माने, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस माने, तो यानी कि डिस्चार्जिंग जो ट्यूब है हमारी, ये डिस्चार्जिंग जो ट्यूब है इसकी, ठीक है, ये डिस्चार्जिंग ट्यूब है ये, ठीक है, इसके आपने क्या माना, डेवलप कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V के बराबर। तो ये आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये एनफ होगी टू हिट फॉर द आयन टू हिट द टारगेट, यानी कि इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जिसके कारण ये एक्सेलरेट करके किसी टारगेट पे आपका हिट करे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, टारगेट को हिट करता है, और जो भी आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मतलब हम इसको यूज करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं, तो वहां पर इसका यूज है जो किया जाता है। अब बात आती है कि ये तो चीज की वर्किंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, और ये होता क्या है, कैसे किसने ये डिस्कवर किया था, कब किया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि यूजेज क्या है इसके। यूजेज में क्या होगा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो आपके यूज किए जाएंगे किसके लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को ट्रिगर करने, न्यूक्लियर रिएक्शंस को ट्रिगर करने के लिए, यानी कि यहाँ से जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आएंगे वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम उसमें यूज करेंगे। दूसरा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो यूज किए जाएंगे आपके बहुत सारे कैस में एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, जो आपकी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या किए जाते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसका यूज है जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का जो यूज है, यानी कि इस जनरेटर का जो यूज है वो आपका फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूजेज। अब उसके बाद दूसरे आते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस में देखिए क्या आएंगे, अभी हमने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल को क्या करा रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है। अगर हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल हो लाइक न्यूट्रॉन, तो उसको क्या ये एक्सेलरेट करवा सकते, नहीं करवा सकता। ठीक है, यानी कि अनचार्ज पार्टिकल इससे एक्सेलरेट नहीं होगी। दूसरी लिमिटेशन क्या होगी कि जो एक्सेलरेटर आजकल यूज करते हैं या जो जनरेटर हम आजकल यूज करते हैं मॉडर्न टाइम में, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटर, उन एक्सेलरेटर्स ने या उन जनरेटर्स ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है, एक्सेलरेटिंग जो पावर है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, जो मॉडर्न टाइप में हम जनरेटर यूज करने हैं एज कम्पेयर टू द वेन डी ग्राफ। तो ये भी क्या है कि इसकी लिमिटेशन है कि ये क्या हो गया, बहुत ओल्ड वर्जन हो गया मतलब कहने का। ठीक है, तो आपके नए जो एक्सेलरेटर्स आए हैं, जो डिस्कवर किए गए हैं, उन्होंने इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये था जी आपका क्या, वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये वेन डी ग्राफ जनरेटर है जो, ये फाइनल एग्जाम्स में आपका आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक दो बार आया हुआ है, लेकिन शायद आपका एक दो साल से ये जो पिछले 1 और 2 ईयर्स हैं उसमें आपका ये सिलेबस से आउट हो गया है। ठीक है, तो वैसे आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हालांकि ये जो पीछे पेपर आप एग्जाम उठा के देखोगे पिछले सालों के पेपर, तो उनमें ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है ताकि आपको नॉलेज के लिए भी कम से कम ये तो पता लगे ना कि ये होता क्या है, अगर आपके फिजिक्स के अंदर ये आता है बड़ी क्लासेस में। ठीक है, तो ये था जी आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब हम करते हैं, एक आता है जी हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा थंडरस्टॉर्म वगैरह होते हैं जो, तो उनके अंदर आपकी लाइटनिंग है जो वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो लाइटनिंग क्या करती है, हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है।
अगर मान लेते हैं कि वो लाइटनिंग हमारे ऊपर गिर जाती है, फाल कर जाती है, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। हमारी बिल्डिंग्स हैं जो इनको भी बहुत ही ज्यादा जो नुकसान है वो हो सकता है, ठीक है, हार्म हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा आपकी क्या होती है, डेंजरस होती है। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, लाइटनिंग कंडक्टर उसी चीज को जो यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज होता है उसको क्या कर देता है, अर्थ के अंदर पहुंचा देता है विदाउट एनी डैमेज टू दी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये बिल्डिंग के को बिना डैमेज किए। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक मेटेलिक आपके शार्प पॉइंट बनाए जाते हैं। इसमें क्या बनाए जाते हैं, मेटेलिक शार्प पॉइंट्स बनाए जाते हैं। एक प्लेट ली जाती है, यहाँ पर आपके मेटेलिक शार्प पॉइंट्स है वो इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। और तो ये जो मेटेलिक प्लेट है ये आपके बिल्डिंग के साथ साथ है, ठीक है, ग्राउंड तक लेके जाई जाती है। और यहाँ पर एक प्लेट है जो मेटेलिक प्लेट है जो उसके साथ जोड़ दी जाती है, और यहाँ पर ये बरीड कर दी जाती है, यानी कि जमीन के अंदर दफना दी जाती है, ठीक है, 3-4 फुट आपकी गहराई के अंदर, ठीक है, डेप्थ के अंदर ये बरीड कर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी बिल्डिंग होगी इसके सहारे, यानी कि यहाँ तो आपने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, मतलब कैसे बना दो आप इसमें, तो यहाँ बिल्डिंग्स बनाई है। तो इन बिल्डिंग्स को क्या होता है, उससे जो एक्यूमुलेट होता है चार्ज, ठीक है, उस चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण जो आपके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे आपका बचा जा सकता है, प्रिवेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, पॉइंट स्मॉल शार्प पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो शार्प पॉइंटेड नंबर ऑफ पॉइंटेड चार्ज या पॉइंटेड जो आपके कंडक्टर हैं वो होते हैं इसमें, ठीक है, जो आपके क्या करते हैं दीवार के साथ, मतलब कि एक पाइप या एक रोड के साथ साथ हम कह सकते हैं, ठीक है, एक थिक कॉपर वायर के साथ साथ आपके क्या करते हैं, बिल्डिंग के अंदर से, बिल्डिंग के साथ साथ आपके किसमें जाते हैं, मेटेलिक प्लेट के अंदर जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग से होते हुए, ठीक है। तो वो मेटेलिक प्लेट से जो बरीड कर दी जाती है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो वही जो आपकी कोरोना डिस्चार्जिंग है उस प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, वर्क करता है, यानी कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स पे वर्क करता है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई क्लाउड है जो इसके ऊपर से गुजरता है, ठीक है, और क्लाउड पे हमें पता है जो आपका नीचे वाला सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो चार्ज आपका क्या करना चाहेगा, एक्यूमुलेट होना चाहिए। अब यहां से क्या होगा कि जैसे ये इसके ऊपर से गुजरेगा तो इसके इंडक्शन की वजह से हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब वो पॉजिटिव चार्ज है जो, अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, प्लेट के अंदर जाएगा, ठीक है। और प्लेट क्या कर गया, अर्थ की गई है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस होता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कोरोना डिस्चार्जिंग। उस कोरोना डिस्चार्जिंग की वजह से यहाँ पर क्या बन जाती है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो उसका क्या बन जाता है, एक बीम बन जाता है, इलेक्ट्रिक बीम बन जाता है, ठीक है। यानी कि एक आपकी इलेक्ट्रिक बीम है जो वहां पर ये प्रोड्यूस हो जाता है, किसके लिए, इस पॉजिटिव चार्ज का। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा थ्रू दी जो आपकी ये कॉपर वायर है, ठीक है। और तो कहां तक न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करके कहां भेज देगा, अर्थ को देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये सारा चार्ज है जो वो आपका क्या होगा, थ्रू दी कॉपर वायर क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि अर्थ होगा। तो जिसकी वजह से जो हमारी बिल्डिंग है ना वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सेफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर है जो उसको हम क्या करते हैं, एज ए सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर है जो उसको सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम, यानी कि उसकी फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे चार्ज को क्या करता है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स है जो उसके बेस पे ये क्या कर देता है, क्लाउड के सारे चार्ज को क्या कर देता है, आपका एक्यूमुलेशन जो होती है तो उसके द्वारा ये क्या करता है, इसको अर्थ के अंदर भेज देता है, ठीक है। तो ये था जी आपका क्या कि लाइटनिंग कंडक्टर है जो वो किस तरह से वर्क करेगा। अब बात आती है लास्ट में, हमें पता है कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है हमारा, तो वो वर्किंग कैसे कर रहा था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है जो, यानी कि मेटल प्लेट के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज था वो आपका क्या हो गया, आपका न्यूट्रलाइज हो गया अर्थ के अंदर से, ठीक है। इमीडिएटली वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। अब बात आती है कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है हमारे लिए। अब वो क्यों डेंजरस होती है, उसके कुछ रीजन है। वो रीजन देखिए क्या क्या है। ये रीजन वैसे कई बार पूछ लिए जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर के कि क्या क्या रीजन होते हैं, डेंजरस जो इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं। अब ये डेंजरस क्यों होता है उसके रीजन है कुछ। अब मान लेते हैं कि जो लाइटनिंग है
वो क्या करती है, डायरेक्ट फॉल करती है हमारे ऊपर, यानी हमारी बॉडी के ऊपर। तो वहां पर वो एक फैटल इफेक्ट है जो, ठीक है, फैटल चार्ज है जो, वो फॉलो कराती है हमारी बॉडी के अंदर से। इसका मतलब क्या है कि जो फैटल का मतलब क्या होता है, जानलेवा, ठीक है, फैटल का मतलब क्या होता है, जानलेवा। तो इनकी वो जानलेवा जो चार्जेज है हमारी बॉडी के अंदर से क्या कराती है, पास आउट करवाती है, जिसके थ्रू वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंच सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रीजन। दूसरा कि ये डेंजरस क्यों है, कि मान लेते हैं कि जो ये स्ट्राइक करती है लाइटनिंग, वो आपकी क्या करती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां पर क्या कर रही है, वो फॉल कर रही है। तो वहां से क्या होगा, कोरोना डिस्चार्जिंग के थ्रू एयर है जो वहां पर आयोनाइज हो जाएगी, तो वो चार्ज है जो वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, तो वो रास्ता चुन सकता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर से क्या हो, डिस्चार्ज हो, यानी कि वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर सकता है, जंप कर सकता है अगर हम उसके पास होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारे एयर के थ्रू आएगा ना, वो आयनाइज होगी एयर, तो एयर के थ्रू डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, तो एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर से भी जा सकता है, तो वहां पर भी हमारे लिए डेंजरस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये स्ट्राइक करता है डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, हमारे पास कोई भी मतलब खाली ग्राउंड है या कोई भी बिल्डिंग, तो वहां पर अगर ये फॉल करता है, तो वहां से आपका क्या होगा तो वहां से क्या होगा, जो चार्ज है, जो इनको कुछ पार्ट है जो चार्ज का, वो क्या करेगा, ग्राउंड के अलोंग जाएगा, ठीक है, और वो डाइवर्ट हो सकता है वहां से हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो वो ग्राउंडेड होगा, तो वो हम ये कहेंगे कि जो फॉलो करेगा चार्ज, वो अलोंग दी ग्राउंड करेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, तो वो हमारी बॉडी के अंदर से भी पास आउट हो सकता है, तब भी हमारे लिए वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर गिरे, जो लाइटनिंग है वो आपके ऊपर गिरे या आपके साइड में गिरे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे, या हमारे क्लोज किसी ग्राउंड पे गिरे, तो वहां से आपका वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज होने के लिए हमारी बॉडी का सहारा है जो वो ले सकता है, यानी कि हमारी बॉडी के थ्रू क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फैटल इफेक्ट है जो वो आपका बियर करना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका ये क्या होता है, हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। एक इसमें पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज जो बेस होता है किसी वो क्लाउड का, ओवरहेड क्लाउडेड का, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है चार्जेस की, ठीक है, जो मूवमेंट होती है कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की, वो वहां से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्लाउड है जैसे, तो वो हमारा ऊपर से गुजर रहा है, ओवरहेड हो रहा है, तो यहाँ से कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, उसमें से पास आउट होते हैं और ग्राउंड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही ग्राउंड होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका ग्राउंड होने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक हाईली पॉजिटिव चार्ज है जो छोड़ देता है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर है जो, वो क्या हो जाता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है जो, वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सेव हो जाता है, या हम ये कहेंगे कि वो हमारी बॉडी के अंदर से लीव करता है। अब जैसे ही वो हाईली पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो क्या होती है, अपवार्ड होती है, वो क्या होती है, अपवार्ड होती है, ठीक है। तो वो इस तरह से जो फिनोमिना होगा, जो प्रोसेस होगा, उसको हम बोलते हैं अपवार्ड स्ट्रीमर, अपवार्ड स्ट्रीमर। तो कभी कभी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जो आपकी लाइटनिंग है ना, वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आती है, यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ एक लकीरें सी है जो वो बन जाती है ऐसे, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपकी अप स्ट्रीमर, अपवार्ड स्ट्रीमर होती हैं, वो क्या होती हैं, अपवार्ड स्ट्रीमर, यानी कि जो ऊपर की तरफ पतली पतली सी लकीरें हैं जो, वो बनने लगती हैं, ठीक है। तो वो क्यों बनने लगती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से क्या होगा, अर्थ होगा, उसके विद रिस्पेक्ट में उसके एवज में क्या होगा, कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है जो हमारी बॉडी के अंदर लीव करता है, हमारी बॉडी के अंदर से ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवार्ड स्ट्रीमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, यहाँ से हमारी जान भी जा सकती है, इतना ज्यादा ये हमारे लिए डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है कि वाई लाइटनिंग इज सो डेंजरस फॉर अस, ठीक है। तो ये रीजन आप उसमें लिख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर मेन जो आपका पर्पज है, वो क्या है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स का पढ़ने का है, यानी कि कोरोना डिस्चार्जिंग जिसको मैं बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना सब करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स का जो, या हमारी यूनिट का जो ये लास्ट टॉपिक था,
ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से करना है। तो यहाँ आज आपकी फर्स्ट यूनिट थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाती है। बची हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो आप करते रहिए साथ साथ में। अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो वो वहां से पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है जो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस फर्स्ट यूनिट का। कल हम आपकी जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है, वो शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हम कंटिन्यूअस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि आपके बीच में कोई रुकावट ना आए उसमें, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए हम कल सेकंड यूनिट है जो नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड यूनिट का जो मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि अपकमिंग वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन है जो वो मिलते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसके नीचे एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन पे आप ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है अपकमिंग वीडियोज की, आने वाली वीडियोज की, या जैसे ही वो अपलोड होंगी तो आपको उसी टाइम आपकी नोटिफिकेशन है जो आपके फोन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपके वीडियो के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। जो भी आप यूज करते हो, जैसे फोन एंड्रॉइड फोन यूज करते हो या फिर आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हो अपने लैपटॉप या पीसी पर, ठीक है। तो वहाँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी उसी टाइम, ठीक है। तो आपने उम्मीद है कि आपको ये पहली यूनिट है जो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कुछ पोर्शन जो मनीष सर ने करवाया था, बाकी जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर वो मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यूअस रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जो उसके टॉपिक्स हैं जो मिलेंगे, उसको उनको हम करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।